यतिन एकदम तैयार हैं स्टूडियो में। यतिन बताइए, शुरुआत जेएसडब्ल्यू स्टील के जेएसडब्ल्यू साथ। स्टील से करते हैं शुरुआत। और देखिए ये जो डॉलर इंडेक्स है यहाँ भी हम लोग वीकनेस देख रहे हैं, तो शायद मेटल स्टॉक्स में आपको फिर से एक बार एक फ्लेयर अप होता हुआ दिखाई पड़े। जहाँ तक कि जेएसडब्ल्यू स्टील का सवाल है, स्टील डिमांड की ग्रोथ जो है 13% आपको बढ़ती हुई नजर पड़ी है और शायद इस साल आपको 15% होती हुई दिखाई दे। कंपनी के केपेक्स की बात करते हैं तो 1 लाख करोड़ का केपेक्स कंपनी को लगता है कि आगे जाके होने वाला है और एक्सपेंशन प्लान्स पे कंपनी फोकस कर रही है। माइनिंग एसेट्स को भी जेएसडब्ल्यू स्टील डेवलप करने के लिए देख रही है। जहां तक कि स्टील कैपेसिटी का सवाल है, 170 मिलियन टन है और इसको लगभग लगभग डबल करके 300 मिलियन टन से ज़्यादा जो है वो होता हुआ देख रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। और जहां तक की बात है कि इंपोर्ट स्टील का हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस करने के लिए और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कंपनी का एक बड़ा केपेक्स प्लान है। और आगे जाके कंपनी ने एमएनए यानी मर्जर एंड एक्विजिशन पे भी फोकस रखा है। तो कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर में आपको फिर से एक बार थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके, तो स्टील सेक्टर में कुछ कंसोलिडेशन, लेकिन बड़े कैपेक्स की तैयारी। 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कंपनी आगे अपनी कैपेक्स पर करती हुई दिखाई देगी। डिमांड अच्छी है, ये भी कुछ बयान कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आए हैं। अमित बताइए, चार्ट्स पर ये स्टील कंपनियों में हमने देखा है मेटल्स में फिर रौनक बनी है। टाटा स्टील, हिंडाल्को की हम खूब चर्चा कर रहे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील कैसे पॉइज्ड है और कल की 2.5% की तेजी के बाद क्या और तेजी कर सकते हैं? जी मैम, जेएसडब्ल्यू स्टील का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट टाटा स्टील से भी ज्यादा स्टॉक में स्ट्रेंथ है। इन स्पाइट ऑफ सम नेगेटिव न्यूज, स्टॉक ने काफी एक शानदार पुल बैक दिखाया। कल के सत्र में अगर हम देखें तो इसने एक अपना रीसेंट जो स्विंग हाई लेवल 868 का था, उसको काफी शानदार तरीके से क्रॉस किया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स और इसके आरएस चार्ट काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 860 का और टारगेट्स आएंगे 900 से 920 रुपए के। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर पिक रहेगी। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आपके रेडार पर कौन सा मेटल स्टॉक रहेगा अगर कोई लेना हो तो? एक्चुअली मेरा ध्यान तो एक्चुअली हिंडाल्को में था और हिंडाल्को में अच्छी तेजी है, मोमेंटम अब भी बरकरार है, बिल्कुल 605 पर ट्रेड कर रहा है। आपको मिलना चाहिए 610 615 तक। कल एक स्टॉक आया था जेएसडब्ल्यू स्टील, बस दोनों ही स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए, दोनों ही में ब्रेकआउट मिला है। तो जेएसडब्ल्यू भी 876 है, तो 900 की पॉसिबिलिटी है, वहां पर स्टॉप होगा 870 का। ये दो स्टॉक हैं मेरे ध्यान पर। चले, तो जेएसडब्ल्यू स्टील तो है ही आज खबरों में और टाटा स्टील में भी एक अच्छा खासा मूव बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेफर्ड पिक ऑफ कोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स बनते दिखाई देंगे। आज सरकारी कंपनियों पर भी रेडार नजरें रहेंगी। कैनरा बैंक, एनटीपीसी दोनों अपनी अपनी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी कर रहे हैं यतिन। बिल्कुल। और दोनों कंपनियों ने अपनी सब्सिडीज के आईपीओ के बारे में चर्चा की है। जहां तक कि कैनरा बैंक का सवाल है, इनके बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है अपनी सब्सिडरी कैनरा रोबेको एएमसी यानी जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसके आईपीओ लाने की तैयारी कंपनी कर रही है। ऑब्वियसली कैनरा रोबेको की बात करें तो मिड टियर एएमसी है और कैनरा बैंक का ये डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैनरा रोबेको के आईपीओ का कयास बहुत टाइम से लग रहा था और ये फाइनली बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। तो शायद ये स्टॉक आज आपको मोमेंटम में दिखाई पड़े। इसके अलावा एनटीपीसी भी रखी अपने रेडार पे। एसबीआई की कॉन्क्लेव में एनटीपीसी के चेयरमैन ने कहा है कि एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ की भी तैयारी हो रही है। अगले 1 से 2 सालों में आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की सब्सक्रिप्शन होती हुई दिखाई पड़े, ये मुमकिन है। तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी भी अपने ग्रीन यूनिट जो सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में है उसके आईपीओ की जो तैयारी कर रही है। तो दोनों ही एनटीपीसी और कैनरा बैंक का फोकस में रहेंगे। दोनों ही एंटिटीज रेडार पर रहेंगे। शर्मिला जी, कैनरा बैंक पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि एएमसी बिजनेस इनका भी अच्छा कर रहा है जो रोबेको के साथ करार है और यहाँ पर करीब करीब 51% स्टेक कैनरा बैंक का है, बाकी स्टेक रोबेको होल्ड करता है। इफ इट ऑल वॉल्यू अनलॉकिंग होगी, कितना और स्टॉक बूस्ट दिखा सकता है? मैं अभी वही सोच रही थी कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड है इंडियन मार्केट में और अगर आप टॉप 3 में नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आई थिंक एयूएम वाइज एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा है। तो आई थिंक ऐसे समय में व्हेन मार्केट्स आर फायरिंग, तो आप यही सोचते होंगे कि हमें टॉप 3 में पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा। एंड आई थिंक कैनरा बैंक ने ये जो सोचा है वो अगर उनका एक अलग म्यूचुअल फंड लिस्ट हो जाता है, एएमसी लिस्ट हो जाता है, देन आई थिंक कि उसकी मार्केटिंग और उसमें वो ज्यादा ग्रोथ और फोकस ला सकते हैं।
सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन, और मार्केट में के ऐसे समय में जहाँ पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली सबका फोकस इन्वेस्टिंग में रहेगा, और जिस तरह की ग्रोथ हमने देखी है और जिस तरह का इन्वेस्टिंग हमने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से देखा है, all things, I would really question that why am I not in the top 3 in a market like this, or what am I even doing here? तो मेरे हिसाब से ये उन्होंने एक अच्छा कॉल दिया है। कैनरा बैंक के बारे में एक और चीज़ बताऊं मैं हर्षदा, अगर आप कैनरा बैंक का चार्ट देखेंगे स्टॉक का, 2010 में इसका हाई 750 रुपये था। अभी हम कह रहे हैं कि पीएसयू बैंकों में बहुत बड़ी रैली आ गई, बहुत बड़ी रैली आ गई। एक एसबीआई को छोड़ दें तो कोई और पीएसयू बैंक अभी तक अपने 2011 के हाई पे नहीं है। सिर्फ एक एसबीआई है जिसने क्रॉस किया है। कैनरा बैंक तो उस लेवल से ऑलमोस्ट आधा है, और इवन प्राइस टू बुक पर भी ये मुझे लग रहा है कि अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इसीलिए हमारे अंदर एक रिसेंसी बायस होता है, हम सिर्फ 6 महीने का मूव देख के कहते हैं स्टॉक बहुत चल चुका है, कुछ भी नहीं चला है एक्चुअली। अभी तो इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहे हैं, 2024 में और बड़े ब्रेकआउट्स आएंगे इन स्टॉक्स में। तो कैचअप करने की पूरी तैयारी ये स्टॉक शायद करते हुए दिखाई देंगे। टेक्निकली अमित क्या राय बन रही है? जी मैम, लाइक अदर पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक का भी स्ट्रक्चर काफी शानदार है। रिसेंट हाई से हमने एक पुल बैक इसमें देखा, ऑर्डरली पुल बैक था 10 और 20 डेमा के लगभग, वहां पे सपोर्ट लिया। स्टॉक ने कल 432 के लेवल्स पे क्लोज किया है। आज 435 436 के ऊपर ट्रेड करता है, तो वापस एक अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे इन दैट केस 428 का, और टारगेट्स रहेंगे 450 से लेके 455 तक के। ओके, 455 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कैनरा बैंक में। मोमेंटम दिख सकता है आगे और जोर पकड़ता हुआ। अच्छा, आज जोमेटो भी रेडार पर रहेगा, और खाना ऑर्डर करने के लिहाज से नहीं, अनलेस यतिन इज ओब्लाइजिंग अस। खबर क्या है? तो खबर ये है कि जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स में रिजल्ट्स आते हैं ना, ऐसे हर दिन हर कंपनी को जीएसटी का नोटिस आ रहा है। 31 दिसंबर तक जानकारी के हिसाब से ये हो रहा है कि बहुत सारे जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजुअल्स को जा रहे हैं। जोमेटो भी कोई अलग नहीं है, इनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया है महाराष्ट्र के जीएसटी इंटेलिजेंस पुणे जोनल यूनिट से, और कुल डिमांड जो मांगी गई है जोमेटो से वो है 402 करोड़ रुपए के आसपास। ये वो जीएसटी है जो जोमेटो को चुकाने हैं, जो डिलीवरी चार्जेस इन्होंने कलेक्ट किए हैं अपने डिलीवरी पार्टनर्स के बिहाफ पे कस्टमर्स से। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बहुत सारे जीएसटी के नोटिस आपको पिछले दिनों कॉर्पोरेट्स के अनाउंसमेंट पेज पे आती हुई दिखाई पड़ी है, और जोमेटो को भी 402 करोड़ रुपए के आसपास का जीएसटी नोटिस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जोमेटो के हाथ 400 करोड़ का जीएसटी नोटिस। ऑफ कोर्स कंपनी कह रही है ये कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन एक बड़ा अमाउंट है। आशीष, पहले तो चार्ट्स पर स्थिति क्या है, क्योंकि स्टॉक में हमने देखा है रिसेंटली अच्छी तेजी बनी है, फंड्स के रेडार पर आने लगा है, फंड्स की तरफ से खरीदारी भी हुई है। जी अर्षदा मैम, इनफैक्ट अप्रैल से ये जो रैली चालू हुई है, रिज्यूम हुई है, जब ये 50 रुपए के भाव से था और एक क्लियरली फॉलिंग राइजिंग चैनल में ये स्टॉक है। कोई भी डिप आती है तो चैनल के एंड पे सपोर्ट लेकर वहीं से बाउंस बैक दे रहा है। हमें लग रहा है कि कोई गिरावट आती है तो एक खरीदारी का मौका बनेगा। जो इसका 20 डेमा 122 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, कहीं भी उसके पास में मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। हमें लग रहा है इसमें वापस अपवर्ड रैली रिज्यूम हो जाएगी। कोई भी डिप में पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 120 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, डिप पर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको शायद स्टॉक दे सकता है अगर आज इस खबर पर कुछ नरमी आती है, देखते हैं। लेकिन नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, जो डिलीवरी के नंबर्स जोमेटो या फिर स्विगी हाल फिलहाल में शेयर कर रहे हैं। दूसरे स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे यतिन आज? बहुत सारे स्टॉक्स फोकस में हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोनेट एलएनजी में, और इंडिया की ईस्ट कोस्ट यानी उड़ीसा में पेट्रोनेट एलएनजी गोपालपुर पोर्ट्स पे अपना एक एलएनजी टर्मिनल लगाने की तैयारी कर रही है, और इसके लिए इन्होंने एक करार भी जो है वो पोर्ट के साथ कर दिया है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिहाज से ये काफ़ी अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल स्टॉक यस्टरडे से फोकस में है। अमोनिया लीक हुआ था इनके प्लांट में, इनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है तमिलनाडु का, इनसे डायरेक्टिव्स मिले हैं कि पाइपलाइन की जो फॉल्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए, और कंपनी जल्द से जल्द इसको रिपेयर करे, और उसके बाद ही अमोनिया ट्रांसफ़र जो है वो कंपनी अपने प्लांट में शुरू कर सकती है। तो ये एक रिलीफ की बात है, क्योंकि ये कोई कड़ा एक्शन तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अभी तक कंपनी पे आया नहीं है और आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक बोर्ड यस्टरडे मिला था, और बोर्ड ने राइट्स इशू को मंजूरी दे दी है। 1750 करोड़ 1750 करोड़ का ये राइट्स इशू होगा, जो साउथ इंडियन बैंक अपनी
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बूस्ट करने के लिए यूज़ करेगा और लेंडिंग के लिए यूज़ करेगा, तो साउथ इंडियन बैंक भी अपने रडार पे रखिए। इसके अलावा केपी एनर्जी और केपी ग्रीन दोनों ही कंपनीज जो हैं सोलर और विंड वाली, इन्होंने एक 30 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग रखी है जहां दोनों कंपनीज जो है वो बोनस इशू कंसिडर करेंगी, तो ये भी स्टॉक रखिए अपने रडार पे। तो ये सभी स्टॉक्स जहां पर खबरों का इम्पैक्ट क्लियरली बनता दिखाई देगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।